राम भक्त की बात कर रहे हो, इस प्रकार सनातन धर्म की बात करोगे? एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं एक बार मुमताज जी के पास जा रही हूँ। मुमताज जी जरा बताइए। अच्छा सुनिए, मुमताज जी के पास जाऊं तो पहले गन्ने को बेलने के बाद ही बनाई जाती है। प्रोफेसर यादव एक मिनट, इस देश के अंदर सिद्धांत। भाई एक सेकंड प्रोफेसर यादव, मैं फिर आपसे कह रही हूँ अगर आपको जिसको भी दूसरे के समय में बोलना है वो इस डिबेट को छोड़ सकता है प्लीज। मैं इस तरह से डिबेट नहीं चाहती हूँ आगे बढ़े। हम जब एक पूरे विषय पर बात कर रहे हैं तो जरा प्लीज मर्यादा में रहकर बात करें और दूसरे को बोलने दें। इस तरह से डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। मैं एक बार मुमताज जी आपके पास आ रही हूँ। 6 लोगों को मैंने सुना, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ नहीं बोलते ही मैं आपसे सहमत हूँ, आप नहीं बोले थे, ये बात सही है और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब वो बोल रहे हैं तो आप लोग मत बोलिए प्लीज। अब मैं मुमताज जी आपसे पूछ रही हूँ, जरा बताइए, उन्होंने कहा है कि जो दंगा फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ भी एक संदेश है। वो कह रहे हैं क्योंकि सरतन से जुदा दंगे की एक सोच है। आप मानते हैं ये सोच है दंगे वाली? नहीं, देखिए बिल्कुल सरतन से जुदा का हमने कभी समर्थन नहीं किया है। ठीक है। और अगर ये सोच थी तो हम जैसे लोगों को साथ लेते और हम इसकी मुखालफत करते, हम इसका विरोध करते। लेकिन ये कि अलग थलग जिस तरह से और हिंदू जोड़ो यात्रा, तो इस तरह से फिर मुस्लिम कोई जोड़ो यात्रा निकालेगा मैडम, मैंने कहा, फिर कोई जो है सिख जोड़ो यात्रा निकाले, ये कोई मतलब नहीं। भारत जोड़ो यात्रा ठीक है, आप और कोई नाम दे देते, ठीक है, कि मानव जोड़ो यात्रा इस टाइप से, लेकिन हिंदू और हमें कह रहे हैं उसमें भी हमें एतराज नहीं। सुनिए, हमें भी उस पर भी एतराज नहीं है। लेकिन जब आप जोड़ने के लिए निकले हैं तो एक लफ्ज, और खास तौर से जब आप संत हैं, आपको करोड़ों करोड़ लोग सुनते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि शब्दों का चयन, ठीक है, लफ्जों का इंतखाब बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमने किसी ऋषि मुनि को नहीं सुना। तो एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि वो संत हैं और इसीलिए वो उनको मानव जोड़ो यात्रा की बात करनी चाहिए थी, तो मौलाना नुमानी को आप क्या मानते हैं? कौन मौलाना? हमने नहीं जानते आप नुमानी जी को? नहीं जानते आप ना। अच्छा, तो आप उन्हें मानते नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मतलब आप नहीं जानते, नहीं हैसियत है। अच्छा, नुमानी जी, अच्छा मौलाना नुमानी बीजेपी के एजेंट है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है आपने ये कह दी, क्योंकि वो भी मुसलमानों को एक करने की बात करते हैं। ये भी बीजेपी के एजेंट है। हाँ, अच्छा, ये भी बीजेपी के, ठीक है। मौलाना नोमानी वो बीजेपी के एजेंट हैं, वो कह रहे हैं, यानी मुसलमानों को एकजुट करने की बात। बीजेपी नहीं, मौलाना नोमानी पर बोलिए। उन्हीं के कहने से नहीं, नोमानी भी एजेंट है। अच्छा, नोमानी भी एजेंट है, ठीक है। इस पर सुनिए, इस पर एक बार राय ले रही हूँ। वो कह रहे हैं कि मौलाना नोमानी जो है वो बीजेपी के एजेंट है। अब नोमानी जी ने जिस तरह से कहा था कि सारे मुसलमान एक उठ जाएं और वोट करें, वो वाली अपील भी एक आई थी, तो उन्हें भी ये कहना चाहिए था कि सब लोग एक उठ जाएं। वो भी सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। अब अगर ये संत हैं और ये हिंदुओं की बात करते हैं तो गलत है क्या? देखिए, कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर वोट मांगता है तो वो हमारे संविधान में यहाँ की चुनाव आयोग की भी जो आदर्श आचार संहिता है उसके हिसाब से भी नहीं है। ठीक है, तो इस पर तो एक्शन होना चाहिए ना। नहीं तो उस पर तो एक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ऐसी कोई भी बात, अच्छा, और एक मिनट, दूसरी कोई ये है कि हम यहाँ आपस में फरियानी की बात क्यों करते हैं? तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। संविधान कानून देश में कुछ है कि नहीं? कहाँ पर क्या ये कानून सिर्फ हमारे लिए ही है? संविधान को नहीं मानते? कानून सिर्फ हमारे लिए? प्रोफेसर साहब, यात्रा कर रहे हैं, कानून हमारे लिए है, हम कानून का पालन करते हैं। नहीं दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो अपनी सदाचार को, हिंदुत्व की अच्छाइयों को, सनातन की अच्छाइयों को ला करके जोड़िए, लोग जुड़ेंगे। सनातन की अच्छाइयों को जोड़िए। प्रेम कुमार जी जो कह रहे हैं उसी से तीसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, मैं उस पर आना चाहती हूँ। उन्होंने जो बात बोली और इस पर राज मिश्रा जी और आचार्य विक्रमादित्य, आप लोगों की टिप्पणी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वो ये कह रहे हैं जात पात की करो विदाई। अब अगर जब वो ये कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि आप जिन लोगों को आपने जात पात में बांटा हुआ है उन्हें भी मंदिरों में आप घुसने की इजाजत दीजिए, जिनको आप लोगों ने रोक रखा है। अब ये सीधी बात ये है, वो टिप्पणी कर रहे हैं इस बात पर। अभी दलितों को लेकर एक चर्चा हुई, मैं चाहूंगी आचार्य राज मिश्रा जरा इस पर बोलिए कि क्या ये नहीं है कि जब मंदिरों में दर्शनों के लिए बात होती है, जब मंदिरों में पद नियुक्ति की बात होती है, तो वहां पर जात पात देखा जाता? बताइए सुतारिया जी, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मंदिरों में नियुक्ति पर कहीं भी जात पात नहीं देखा जाता, होता नहीं है ये। मंदिरों के अंदर नियुक्ति पर योग्यता देखी जाती है। जात पात यहाँ आई पुरानी सरकारों ने किया। और मैं क्लियर एक बात सुतारिया जी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये हमको बांटने की एक साजिश थी सरकारों की। आपको एक बात, आज अभी मुमताज
आलम रिजवी साहब चिल्ला रहे थे, उनको नहीं पानी नहीं पीने देते हो, कुएं से पानी नहीं पीने देते हो, अलग बांट के। यस यस, झूठ बोल रहे थे, बता रहा हूं, अब सुनो, नोट कर लो मुमताज आलम रिजवी। करने वाला हूं। आप सुनिए सुजाता जी, मंदिर 1934 में, ठीक है, एक बार हाँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक किताब 1934 में मूर्ति तोड़ता है उन्होंने लिखा था। सुनो यार, पहले सुनने की। अच्छा, एक एक करके मुमताज जी नहीं, नो दिस इज नॉट राइट। सुन लीजिए, वो बोलिए, आप बोलिए 30 सेकंड्स, फिर वो बोलेंगे। हाँ। बाबा भीमराव साहब अंबेडकर ने अपनी किताब लिखी थी और आज भी वो किताब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है। इस किताब के अध्याय 4 में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि रमजान का महीना था, हम लोग एक तालाब में पानी पीने के लिए गए थे, दौलत किले के बाहर एक तालाब में हाथ मुंह धो करके पानी पीना था। एक बूढ़ा मुस्लिम बोला, तुम अछूत लोगों ने तालाब को गंदा कर दिया है। फिर बाकी लोग आ गए, हमको गालियां दिया, हमको मारने का प्रयास किया, अगर हम वहां से नहीं भाग आते तो हमको जान से मार दिया जाता। आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस देश की एक प्रॉब्लम रही, हिंदुओं ने अलग किया, हिंदुओं ने अछूत माना, ये बताया। ठीक है, आपने बोल दिया, अब वो बोलने दीजिए। ठीक है, हो गई। मुमताज जी जल्दी से 30 सेकंड आपके पास है, फिर मुझे आचार्य जी के पास। भीमराव अंबेडकर को संसद सभा में भेजने का काम मुसलमानों ने किया, उन्होंने जिताया। जाकर के तारीख पढ़ लीजिएगा, और यही वजह है कि संविधान बना है। क्रेडिट वॉर थोड़ी है कोई। कबूल करने जा रहे थे। अब आप राजनीति पर आ गए। सच्चाई है। सनातन को पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सनातन के अंदर जो वर्ण व्यवस्थाएं है वो एक उपाधि की तौर पर है। यहाँ शास्त्र कहता है जन्मना जाए थे शूद्र, और कि जन्म से सभी शूद्र है और अपनी अपनी योग्यता को प्राप्त कर अलग अलग। अब आचार्य जी वो है क्या, प्रैक्टिकली वो बात कर रहे हैं क्या? ऐसे जगह नहीं है देश में जहाँ पर दलितों की बनाई है। एक मिनट वहाँ पेड़ खाते हैं, मुझे बताइए। आचार्य जी आज के जाकर वहाँ पर सत्य की बात करिए, सत्य बात करिए। आज भी ऐसी जगह है, आज भी ऐसी जगहें हैं, तो ये वर्ण व्यवस्था बनाई किसने? मुझे मैं आपके सामने एक मिनट सुनिए। मुमताज जी, अब फिर से आप इस देश के अंदर सबसे बड़ी 1000 तक इस्लाम का राज रहा है इस देश के अंदर, ये मानना पड़ेगा। इस देश के अंदर इस्लाम के अंदर जो कन्वर्ट नहीं हुआ उन लोगों को मैला उठाने की व्यवस्था बना दी गई। इस देश में कम्बोर्ड जो है वो कौन लाया? तुर्क लाए। तुर्कों ने अपनी मैला उठाने के लिए उन लोगों को उस प्रकार के घिनौने का मैला उठाने के लिए दान दिया, और वहां से ये गंदगी की बात, दलितों की बात, उपेक्षाओं की बात आरंभ हुई। समझ में आता है। प्रोफेसर साहब और प्रवेश जी, तथाकथित तौर पर प्रोफेसर साहब और प्रवेश जी, समझ में नहीं आती। प्रोफेसर यादव और प्रवेश जी उनको बदल गए, लोगों को लेके भाई आप सुन नहीं रहे मुमताज जी। आचार्य जी, प्रवेश जी और प्रोफेसर यादव।